मैं इंजीनियर दिनेश ज्ञान बिंदु क्लासेज जयपुर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम कंप्यूटर के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का होता है। वैसे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, वैसे सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा चल रहा था सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 पार्ट थे, उसमें हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पहला टाइप जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। सबसे पहला जो कार्य आता है, मैंने आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था तो उसके टाइप में कहीं ना कहीं क्या आया था, इंटरफेस आया था। क्या आया था, इंटरफेस। तो जब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पढ़ा रहा हूँ तो इंटरफेस क्या हो जाएगा, इसका कार्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला है यूजर इंटरफेस। क्या है, यूजर। पहला कार्य है इसका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का। पहला कौन सा था, सी यू आई। और दूसरा कौन सा था, जी यू आई। तो इसको मैंने आपको बार बार बता रखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है जी यू आई का मतलब, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। सी यू आई का फुल फॉर्म क्या था, करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस। मैं आपको रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्य है वो क्या है इसका, नेक्स्ट कार्य क्या है, वो है फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइल मैनेजमेंट। पहला क्या था, यूजर इंटरफेस। तीसरा कार्य क्या होगा इसका, तीसरा कार्य, तीसरा कार्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा कार्य जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, तीसरा कार्य जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में अंदर क्या आता है, यानी कौन सी फाइल को, कौन से फोल्डर को कहाँ सेव करना है। ठीक है, किस नाम से सेव करना है, किस मेमोरी में सेव करना है। ठीक है। तो तीसरा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। तीसरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी।
दूसरा ये है, तीसरा ये हो गया। चौथा आता है, चौथा जो प्रकार है वो आता है आपका, जैसे मान लो यूजर इंटरफेस हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, तीसरा मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। यानी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, यानी डेटा को किस मेमोरी में कहाँ पर स्टोर करना है। ठीक है। चौथा आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। चौथा क्या आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये हो गया चौथा। चौथा क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये भी क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या आता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पांचवा है इनपुट इनपुट एवं आउटपुट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ठीक है, ये आ गया। इनपुट एवं आउटपुट मैनेजमेंट कितने हो गए, 5 हो गए। यूजर इंटरफेस के अंदर क्या आते हैं, 2 आते हैं। कौन कौन से, एक तो CUI, एक GUI। दूसरा आता है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। फाइल के अंदर क्या होता है, यानी किसी फोल्डर को कौन सी फाइल में सेव करना है, समझ वाली बात। तीसरा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, यानी कि कौन से CPU में सेव करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है, यानी प्रोसेसर को कैसे कार्य करना है, कब करना है। इनपुट एवं आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इनपुट और यानी जो इनपुट डिवाइसेज हैं और आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको कैसे कार्य करवाना है, कब करना है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। छठा जो आता है ना, वो आता है नेटवर्क मैनेजमेंट। क्या आता है, नेटवर्क के अंदर क्या आता है, नेट। नेट के बारे में, नेटवर्क का मतलब क्या है, यानी नेटवर्क कंपोनेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। छठा आता है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, जब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि इसके अंदर ये क्या क्या आता है। नेटवर्क मैनेजमेंट। और जो लास्ट है वो क्या है, 7वां है आपका, 7th, ये है आपका साउंड मैनेजमेंट। साउंड में आपने देखा होगा कि आपकी आवाज़ नहीं आती कई बार। ठीक है, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या है, आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ आपकी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। कितने हो गए, 7 हो गए। सबसे पहला इंटरफेस, फिर फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, और नेक्स्ट है साउंड मैनेजमेंट। तो ये 7 तरह के मैनेजमेंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण को थोड़ी सी डिटेल से। ठीक है, अगली जो स्लाइड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, जैसे मैं बात करूं पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण की, जैसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं MS-DOS। MS-DOS पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये MS
DOS पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा है बताओ, पढ़ा रखा नहीं MS DOS। और MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है बता सकता है कोई? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में आया ना? अब आप ये बताओ, जो ये माइक्रोसॉफ्ट, जो ये MS DOS जो था ये, ठीक है, ये इसके अंदर मतलब किस कंपनी ने बनाया था? बिल गेट्स ने। लेकिन इसके साथ एक कंपनी और थी, IBM। कौन सी कंपनी थी? IBM कंपनी थी। एक तो इसके अंदर थी IBM कंपनी, और एक कौन थी इसके अंदर? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कहाँ, किसने बनाया? ये जो कंपनी है इसका फुल फॉर्म होता है IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस मशीन बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM कंपनी ये कहाँ की कंपनी थी? ये USA की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, USA। बात आ रही समझ में? ये जो थी ये बिल गेट्स ने बनाई थी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये जो है, अगर आपसे कोई पूछे MS जो डोस होता है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है बताओ? ये जो है ये कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा और किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा? तो MS DOS जो है ना, ये सबसे पहले तो इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो CUI होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें यूज होता है। कौन सा इंटरफेस यूज होता है इसमें? CUI। कौन सा यूज होगा? CUI, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर। CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ठीक है, ये है पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। क्या है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? यही होगा MS DOS। समझ में आया? प्रथम माइक्रोसॉफ्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ? सेकंड नंबर आता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्या आता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड लिखेंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है? लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? हाँ या ना? सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका जो मतलब एक तरीके से विकास किया था वो लिनस टॉरवाल्ड्स ने किया था। किसने किया था? लिनस टॉरवाल्ड्स ने। लिनस टॉरवाल्ड्स ने कब किया था? अगर आपसे कोई पूछे तो 1969 के आसपास किया था। कब किया था? 1969। जो ये लिनक्स है, ये लिनक्स, ठीक है, लाइनेक्स बोलते हैं वैसे इसको, लिनक्स बोल लो आप इसको, तो लिनक्स बोलो, लिनस टॉरवाल्ड्स इसी के नाम पर है ये। ठीक है, कब किया था? अगर आपसे पूछे कोई 1969 भी है, किसी किसी बुक में ये 1991 भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या हो सकता है? 1991 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे ध्यान से सुनना, जो लिनक्स का विकास था ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हुआ था। ठीक है, मतलब इसका जो विकास है, डेवलप है, ये एक तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हुआ था। किसका यूज? किस सॉफ्टवेयर का यूज? इसका। आपसे पहली बात तो पूछेगा लिनक्स क्या है? ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
या ओपन सोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्या है। और और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसका यूज किया गया, किस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किस में आता है, विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर में। बताओ ना, विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर चार प्रकार के थे, ट्रंकी सॉफ्टवेयर, और फ्रीवेयर, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और शेयरवेयर। चार ही तो थे। तो जो लिनक्स है वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिनक्स के वैसे तो तीन भाग होते हैं, क्या होते हैं, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। आप मुझे बताओ कि जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम तीन प्रकार के थे ना। तो उसमें एक जो आया था वर्क ऑन बेस्ड ऑन वर्क, या वर्क बेस्ड ऑन वर्क मतलब कार्य के आधार पर कितने प्रकार के थे, लगभग 8 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे। उन 8 प्रकार के सॉफ्टवेयर में क्या था, मल्टी यूजर था। देखो आप चेक करो, तो मल्टी यूजर में आप उदाहरण देखो, इसका ये आएगा, उसमें लिनक्स में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा मल्टी यूजर में, है कि नहीं बताओ। मल्टी यूजर के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, पिछली क्लासेज के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था। अब लिनक्स जो है इसके तीन भाग हैं, कितने भाग हैं इसके, लिनक्स के तीन भाग हैं, कितने भाग हैं इसके, तीन भाग। तीन भाग कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूँ। पहला भाग, पहला भाग होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं अपन कर्नेल, क्या बोलते हैं, कर्नेल, क्या बोलते हैं, कर्नेल, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है सिस्टम लाइब्रेरी, क्या है, सिस्टम लाइब्रेरी, सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरी। और तीसरा है सिस्टम यूटिलिटी, तीसरा क्या है, सिस्टम यूटिलिटी। और यूटिलिटी किस में आता है, अगर मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछूं तो किस में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आता है ना। अरे आता है कि नहीं आता है, ये बताओ ना, ठीक है। तो तीन टाइप हो गए इसके, ठीक है, कितने टाइप हो गए, तीन टाइप। तो ये पहला मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अगर हमसे कोई पूछे तो ये किसके अंदर आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको ये भी याद रखना है, ये सिंगल यूजर है, क्या है, ये क्या है, सिंगल यूजर है। अगर कोई आपसे पूछे तो ये क्या है, सिंगल यूजर, ठीक है। और ये क्या है, मल्टी यूजर है, ध्यान रखना आप, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर तो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें देखना आप, कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, लिनक्स के अंदर मिलेगा आपको सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर जब पढ़ोगे ना उसके अंदर आपको ये एमएस, ये लिनक्स मिलेगा आपको। और जब आप सिंगल यूजर पढ़ेंगे तो आपको एमएस डॉस मिलेगा। जब आपने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था उसका टाइप ये था एमएस डॉस, और जब आप एमएस डॉस पढ़ रहे हैं तो उसका उदाहरण क्या है, सिंगल यूजर। समझ में आ रही है ना भाई मेरी बातें। जब आप पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज को पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है ये, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा क्या है, यूनिक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका विकास कब हुआ था, 1969 में हुआ था, ध्यान रखना 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था, पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात क्या याद रखनी है इसके अंदर किसने किया था, कैन थॉमसन ने और डेनिस रिचे ने, कैन थॉमसन ने, कैन, कैन कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लेना, कैन थॉमसन, थॉमसन, और डेनिस, डेनिस डेनिस रिची ने,
2 व्यक्ति थे इसके अंदर, डेनिस रिची ने। किस किसने किया था? केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इसका क्या किया था कि खोज की थी। और उसके बाद यह कौन सी भाषा में लिखा गया? अगर आपसे कोई पूछे बताओ, ये असेंबली भाषा में लिखा गया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट में कैसे लिखा गया है, असेंबली भाषा में। किस में लिखा गया? कौन लिखा गया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया। अभी मैं आपको लैंग्वेज आगे चल के पढ़ाऊंगा कि लैंग्वेज क्या होती हैं। फिर इसको लास्ट में कैसे किया, बाद में क्या कर दिया इसको, बाद में इसको सी भाषा में लिखा गया। एक सी भाषा होती है, क्या होती है? सी भी भाषा होती है, सी प्लस प्लस भाषा होती है, जावा भाषा होती है। ठीक है, ये सारी क्या है? लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसको मतलब सी भाषा में दोबारा कब बदला गया, ठीक है, ये जो सी होती है ना, एक ये प्रोग्रामिंग भाषा होती है। सी क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए काम आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको दोबारा मतलब किस सन में लिखा गया? यानी कि जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो 1973 में दोबारा से इसको क्या किया गया? लिखा गया था। पहले यानी फर्स्ट में कैसी भाषा थी ये? फर्स्ट में किस भाषा में लिखा गया? असेंबली भाषा में लिखा गया। बाद में क्या कर दिया गया इसको? सी भाषा में 1973 में कर दिया गया। यानी लगभग कितने साल बाद? 4 साल बाद। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिक्स क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स? मल्टी यूजर? नहीं, ये जो है यूनिक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और वो जो था वो कौन सा सॉफ्टवेयर था? लिनक्स, वो भी ओपन सोर्स था। वो भी क्या था? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। तो आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैंने आपको जो बातें आज बताई है इसके अंदर समझ में आ गई होगी। बाद में इसको क्या कर दिया गया? सी भाषा में बदल दिया गया। ठीक है, बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये बताओ, हाँ या ना? अरे बताओ ना। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? चौथा जो आता है, चौथा जो आता है वो क्या आता है बताओ? चौथा आता है मैक। क्या आता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MAC। मैं इसको फुल फॉर्म जो इसका है वो क्या होता है बताओ? मैकिनटॉश। क्या है इसका फुल फॉर्म? मैकिन, मैंने बता रखा है आपको, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैकिनटॉश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक, क्या है इसका नाम? मैक। मैक का मतलब मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके अंदर मुझे बताओ आप, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस कंपनी ने बनाया था? तो याद रखना, मैकिनटॉश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे पहले तो एप्पल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? एप्पल कंपनी ने बनाया था। एप्पल कंपनी, दिख तो रहा है ना आपको ये? हाँ, एप्पल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? एप्पल कंपनी ने। उसके बाद एप्पल कंपनी ने ये कब बनाया था? 24 जनवरी 1984 को। कब बनाया था? 24 जनवरी 1984 को। 24 जनवरी 1984 को ये मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 24 जनवरी 1984 को। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये जो था ये पहला सफल पीसी था, जो मैकिनटॉश जो था ये एक तरीके से बिजनेस के लिए काम आता था, यानी कि व्यापार के लिए काम आता था। तो इसको हम कह सकते हैं कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब व्यावसायिक रूप से या व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए, ठीक है, व्यवसाय करने के लिए पहला पीसी था। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा इंटरफेस यूज किया जाता है बताओ? GUI।
अगर आपसे कोई पूछे इसके अंदर क्या यूज किया गया, GUI है ना, इंटरफेस यूज किया गया, CUI नहीं। CUI किस में यूज किया गया था, CUI किस में यूज किया गया था बताओ, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या यूज किया गया, CUI। वो सिंगल यूजर था, ठीक है। इसके अंदर कौन सा यूज किया गया है, GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या आता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है लास्ट पांचवा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, क्या है, ओपन सोर्स और क्या है, सॉफ्टवेयर है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात क्या है कि यह किस कंपनी ने बनाया था, तो याद रखना ये गूगल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, गूगल कंपनी ने। किसने बनाए थे, गूगल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, गूगल कंपनी ने। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और कब बनाया था, 23 दिसंबर 2008 को बनाया था। किसने बनाया था, गूगल कंपनी ने 23 दिसंबर 2008 को बनाया था, ठीक है। 23 दिसंबर 2008 को बनाया था। उसके बाद आगे क्या है, वर्तमान में कहाँ काम आता है, सबसे पहली बात टच स्क्रीन मोबाइल में काम आता है। कहाँ आता है, टच स्क्रीन मोबाइल में। अगर आपसे कोई पूछे इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है टच स्क्रीन मोबाइल में, मेनली टच स्क्रीन मोबाइल में। कहाँ यूज किया जाता है, सबसे पहले टच स्क्रीन क्या आया था, सबसे पहले क्या आया था, टच स्क्रीन मोबाइल आया था ना। अब आप सोचो इसी के आधार पर अब क्या आने लग गई, टच स्क्रीन क्या आने लग गई, अब घड़ी आने लग गई, ठीक है। और कार आने लग गई, कार में भी मतलब टच स्क्रीन आता है ना। और किस में आता है, घड़ी में आता है ना। और गेम के अंदर, यानी गेम जो होते हैं, ठीक है, गेमिंग के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि गेम में भी क्या है, डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो इसके अंदर एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, इन सब के अंदर क्या यूज होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज होता है। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले तो। जो मैंने आपको ये पढ़ाए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको मैंने पढ़ाए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले हाँ या ना ये बताओ, बताओ। कोई दिक्कत इसके अंदर, तो यहाँ तक आप इनको नोट कर सकते हैं।